हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो काफी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड स्पेशल 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, जिसको भी गवर्नमेंट सीट चाहिए, देखिए वो क्लास को जो है पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है। क्या है कि आपको जो हमारे चैनल पे पूरी तैयारी आपकी करवाई जाती है। ठीक है। तो क्लास का जो समय पहले देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग को याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम को पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट हो जाता है, और का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपका बताया। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग आपका मिस नहीं होगा। आप लोग टाइम से जो है क्लास में आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। 51 नंबर से आपकी क्लास है। पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत यानी कि पद से च्युत। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका अपदान तत्पुरुष समास, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका एडेंस होगा। ठीक है। पदच्युत में आपका हो जाएगा अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है। पदच्युत यानी कि पद से च्युत। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 नंबर। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा, बताइए। पंचरत्न का समास विग्रह क्या? देखिए पंचरत्न का समास विग्रह अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 रत्नों का समूह। तो इसमें आपका पहला पद क्या है? संख्यावाचन है, संख्यावाचक है। तो 5 रत्नों का आपका समूह ना, 5 रत्नों का समूह जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है। जिसमें आपका द्विगु समास है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद आपका संज्ञा हो, तथा उसमें समास उसमें जो है समूह का बोध होता हो। ठीक है। उसे आपका द्विगु समास कहते हैं। हाँ। स्वागत शब्द में संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने आपको कल ही इसका बताया। स्वागत का संधि विच्छेद आपका सु प्लस आगत होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। सु प्लस आगत है, और इसमें जो आपकी यड़ संधि हुई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरनाम आपके जो होते हैं साथियों 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, नीचवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधनवाचक। ठीक है। संबंधवाचक। ठीक है। आपके 6 प्रकार के स्वनाम होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या, बताइए। हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो हर्ष शब्द का विलोम अगर देखेंगे तो विषाद होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से इसके बाद शोर का विलोम आपका नीरस हो जाएगा। सॉरी, शोर का विलोम आपका नीरव हो जाएगा। ठीक है। शोर का विलोम आपका नीरव हो जाएगा। ठीक है। और सरस का विलोम आपका नीरस होता है। ठीक है। झगड़ालू शब्द में किस प्रकार का शब्द, बताइए। झगड़ालू किस प्रकार का शब्द? विदेशी शब्द है, तत्व शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है? तो झगड़ालू, झगड़ालू आपका एक देशज शब्द है, जो आपका डी वाला विकल्प देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57। वसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, बताइए। वसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वसंत का पर्यायवाची शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका क्या होगा? बताइए। बसंत का पर्यायवाची का, देखिए बसंत के पर्यायवाची की अगर बात करें तो बसंत का पर्यायवाची आपका जो दिया गया यहाँ पे कुसुमार हो जाएगा। कुसुमाकर, कुसुमाकर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। ऋतुराज, ऋतुपति, बहार, मधुमास, ये सभी भी जो है बसंत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 58 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? घी, दही, मोटी आपके पुल्लिंग शब्द वाले हो जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 59 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह तत्सम है? सही है। तो यहाँ पे जो देगा स्तंभ, गणना, आश्रय, ये आपके क्या हो जाएंगे साथियों? तत्सम शब्द है, जो आपका दिए वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्तंभ, गणना, आश्रय आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम समूह वाले हो जाएंगे। ठीक है। स्तंभ, गणना, आश्रय तत्सम समूह वाले शब्द हो जाएगा। ठीक है।
क्या दिया गया है? 60 नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? आयु है, ऋतु है, वायु है, घड़ी है। तो इसमें से कौन सा बोला है पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द जो दिया गया है इसमें से आपका हो जाएगा साथियों ऋतु। जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, 61 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन से व्यंजन तालब्य कहलाते हैं? बताइए तालब्य व्यंजन कौन सा है? देखिए तालब्य व्यंजन आपके च, छ, ज, झ आपका तालब्य व्यंजन कहलाते हैं। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ ये आपके क्या कहेंगे? ये आपके मूर्धन्य कहलाएंगे। प, फ, ब, भ आपके ओष्ठ कहलाएंगे। और त, थ, द, ध आपके दंत कहलाएंगे। उसके बाद आपका क, ख, ग, घ भी आपका होता है जो कि आपके कंठ कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 62 नंबर है, चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए चित्रलेखा जो है किसकी रचना है? चित्रलेखा की अगर बात करें तो चित्रलेखा जो है आपकी भगवती चरण वर्मा की रचना हो जाएगी। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 63 नंबर का है, जिस पर विजय पाना कठिन हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए जिस पर विजय पाना कठिन हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जिस पर विजय पाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका दुर्जय हो जाएगा। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखें 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गजवदन का प्राचीन शब्द बताइए। गजवदन का प्राचीन शब्द क्या है? देखिए गजवदन का प्राचीन शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे गणपति होता है। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनायक, गणेश, लंबोदर भी इसके प्राचीन शब्द हो जाएंगे। 65 नंबर, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो मैंने आपको बताया है सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला का। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, दोषी स्वयं से डरता है आशय के लिए लोकोचित का बताइए। दोषी स्वयं से डरता है आशय के लिए लोकोचित शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर चोर की दाढ़ी में तिनका। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 67 पर उत्तर का निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताइए। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाएगा तो आपका कोई। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि कोई, कुछ, कई। ठीक है, यह क्या है? तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप क्या है? तो आप आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन जो दिया है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा बताइए। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए तत्सम शब्द अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो दिया गया कर्म, कर्म आपका एक तत्सम शब्द है। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को काम, कारज, रात ये आपके तत्व शब्द है। कारज का आपका कार्य हो जाएगा तत्सम, काम का आपका कर्म हो जाएगा तत्सम, और रात का आपका रात्रि हो जाएगा तत्सम। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। मुक शब्द का विलोम शब्द का, तो मुक का विलोम आपका वाचाल होता है। जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बड़बोला का आपका गुमसुम, निर्वाक का आपका हो जाएगा साथियों सवाक, और अवाक का आपका होगा सवाक। ठीक है, अवाक और निर्वाक का दोनों का आपका सवाक होता है। ठीक है, 70 नंबर, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग गुण है, या मिश्रित है? तो पंकज, जलज ये आपके योग गुण शब्द है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो शब्द समान अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो आपके योग गुण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और यौगिक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर से को जैसे कि विज्ञान वी प्लस ज्ञान, प्रयोगशाला प्रयोग प्लस शाला। ठीक है, और ऋण शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो वे अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं वे आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि दिन, रात, घर। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा बताइए। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग? अनुवाद में अगर देखेंगे आपका अनु उपसर्ग लगा। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 में, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के रचनाकार बताइए। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए 11 वर्ष का समय ना इसके रचनाकार आपका रामचंद्र शुक्ल। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी का रचना आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 73 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या बताइए। दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो देखिए तीन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों दीन। ठीक है, इस दिन का अर्थ होता है दिवस, इस दिन का अर्थ होता है गरीब, निर्धन। 74 नंबर, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताइए। द्वंद्व। द्वंद्व की वर्तनी मेरे ख्याल से जो दी गई है, डी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है, द्वंद्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 75 त और द को उच्चारण स्थान के आधार पर कहते हैं क्या। त और द को, तो इन्हें आपका देखिए दंत कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प अभी आपको मैंने बताया था इसके बारे में, तो सी वाला विकल्प आपका एड्रेस है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 76, वह गाता होगा वाक्य में कौन सा कार्य, गाता होगा। गाता होगा तो आपका हो जाएगा साथियों क्या, संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएगा वाक्य। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में कार्य होने में संदेह का बोध हो उसे आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाएगा। ठीक है, अगला आपका 77 नंबर क्या देगा, मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया और कल अनुपस्थित रहा। रचना के आधार पर दिए गए वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, कैसा वाक्य है, तो यह वाक्य आपका जो दिया आपका संयुक्त वाक्य जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं उन्हें आपका समुच्चय बोधक क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 78 में क्या देगा, खाने की इच्छा है, इसके लिए एक शब्द देते हैं। खाने की इच्छा जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको देखिए बुभुक्षा कहते हैं। बुभुक्षा जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द का बुभुक्षा हो जाएगा। 79 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ये लो वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। ठीक है, इसका शुद्ध रूप, मैं हल करने की तलाश में हूँ, मैं हल करने के अभ्यास में हूँ, तलाश में नहीं हूँ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उपस्थित हैं। अभिमानी शब्द में, इसमें आपका अभी उपसर्ग है और मान आपका मूल शब्द है, तो ये इसमें आपका प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगला आपका 81 नंबर, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या बताइए। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या है, तो कुत्ते से डरती है आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो वहां आपका अपादान कारक आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपादान कारक का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अगला आपका 82 नंबर, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार बताइए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा साथियों यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ आपका प्रथम 3 बेर का अर्थ है 3 बार यानी कि संख्या से, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है समय से। ठीक है, तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होने पर दोनों बार भिन्न अर्थ व्यक्त हो रहा हो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला आपका 83 नंबर क्या देगा, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का हो जाएगा, तो जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभूतपूर्व होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहा जाता है। ठीक है, और जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्भुत कहा जाएगा, अद्वितीय कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 85 नंबर कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया आपकी जो दी गई है यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पीना। पीना आपकी एक सकर्मक क्रिया है, जो आपका दिया गया पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन छूट गया था। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है थे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में आपका रस जो दिया गया है श्रृंगार रस दिया गया है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
वियोग श्रृंगार रस होगा। इनमें इसमें जो है प्रेमिका को अपने प्रेमी के विषय में सोचकर पीड़ा हो रही है, उसके नयन से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है, तो यहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्या देगा, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक आपका जय पराजय नहीं है। ठीक है। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये सभी आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है, पुस्तकें हैं। ठीक है। जय पराजय आपकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नाटक है। ठीक है। अगला आपका देखेंगे 87 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक आपका बाल कृष्ण भट्ट थे। ठीक है। यह एक मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से निकलती थी। इसका प्रथम संस्करण आपका 1877 में प्रकाशित हुआ था। 88 नंबर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लड़कपन, लड़कपन आपका क्या हो जाएगा साथियों, भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा उदाहरण। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका निर उपसर्ग नहीं है। ठीक है। पहले वाले में आपका नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। चलिए, बाकी सब में आपका निर उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्या देगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द ना, तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका सहायता हो जाएगा, जो आपका सेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अपनी डफली अपना राग मुहावरे का क्या अर्थ हो जाए, तो किसी व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना। ठीक है। अपनी डफली अपना राग, इसका यही होगा ना। हाँ, अपनी डफली अपना राग कहावत का अर्थ होगा किसी व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना। ठीक है। अगला आप देखें 92 ना, आहट, आवत, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये आपके देखिए भाववाचक हो जाएंगे। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आहट, आवस, आस आदि जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इनमें आपका निर्मित शब्द आपका देखिए चिकनाहट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा और मिठास हो जाएगा। ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहा जाता है, अकिंचन। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 94 नंबर क्या आता है, वीर रस के कितने प्रकार होते हैं। तो वीर रस के कुल आपके देखिए 4 प्रकार होते हैं। जब कहती है कि ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, वीर रस के आपके 4 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर से को, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर, ये आपके 4 प्रकार होते हैं वीर रस के। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 95, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि है। तो देखिए कबीरदास जी ना, तो कबीरदास जी आपका देखिए संत काव्य धारा के कवि है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इस काव्य धारा को जो देखिए ज्ञानाचरी काव्य धारा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला आपका देखिए 96 नंबर, आसमानी में कौन सा विशेषण है बताइए। आसमानी में कौन सा विशेषण है, तो आसमानी में आपका देखिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर को, विशेषण के 4 प्रकार, विशेषण को जो है 4 भागों में बांटा गया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण में। ठीक है। अगला आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 97 निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए। ठीक है। बेमेल ना, अक्षी का आग, कुष्ठ का कोढ़, काका का कौवा, कोकिला का कोयल, कोकिल का कोयल दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। कोकिल का कोयल नहीं, कोयला दिया गया, कोकिल का कोयला दिया गया नहीं हो, कोयल होगा। ठीक है। कोकिल का कोयल होगा। 98 में हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो अज्ञेय को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका प्रयोगवाद का प्रवर्तक आपका सचिदानंद हीरानंद वात्सानंद अज्ञेय को जो है माना जाता है। ठीक है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को माना जाता है। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है 99। वह वहां कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा समय कौन पूछा है, तो कौन आपका किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक में आ जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। मोहन मुझसे दूर बैठा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, दूर क्या है, तो दूर आपका जो दिया गया है आपका यहाँ पे एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताते हैं ये लोग। ठीक है।
कालवाचक क्रिया विशेष होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेष होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेष होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेष होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साथियों स्थानवाचक क्रिया विशेष। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है। आई होप की जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को देखिए लाइक कर देगा, अपने राय जो है कमेंट में देके जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।